इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। IRPT। देखिएगा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट पर आना। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या होती है? देखो, सबसे पहले इस थ्योरी को समझने से पहले ये थ्योरी कैसे मार्केट में काम करती है पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो देखो, समझने के लिए हम जरा एक छोटे से एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। देखिएगा, एक पर्सन है जो कि यूएसए का व्यक्ति है। ये एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर जे, और ये कहां के हैं? यूएसए के हैं। ठीक है। इन मिस्टर जे के पास इन मिस्टर जे के पास $100 है। ये जो मिस्टर जे हैं इनके पास $100 है, और 1 साल के लिए अगर ये उस $100 को यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें 5% पर एनम की रिटर्न मिलेगी। तो जो मिस्टर जे हैं जो कि यूएस में रहते हैं, उनके पास एक सरप्लस फंड पड़ा हुआ है $100 का, और यूएसए की जो रेट आपकी चल रही है वो है 5%। वो है 5%। तो बताओ, 1 साल बाद यहां आज वो T=0 पर $100 इन्वेस्ट करेंगे, तो T=1 पर उन्हें जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी $105। क्लियर? बिल्कुल। $100 का सरप्लस है। 1 साल के लिए अगर वो यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं तो 5% की उनको रेट मिलेगी, और उस 5% की रेट की वजह से जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो 105 हो जाएगी। ठीक है। अब ये मिस्टर जे सोच रहे हैं, यार मैं अपना पैसा यूएसए में नहीं डालता हूं, मैं ऐसा करता हूं अपना पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो T=0 में इंडिया में ले जाकर कर देता हूं। इंडिया में मैं इंडिया में 8% की रेट पर क्या कर देता हूं? इन्वेस्ट कर देता हूं। तो आओ मान लेते हैं यहां पर जो स्पॉट रेट है $1 बराबर ₹40 है। तो बताओ, अगर वो अपने $100 को इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो T0 पर ₹4000 का इन्वेस्टमेंट होगा। ₹4000 का इन्वेस्टमेंट होगा, और T=1 पर जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 320 मिलेगी। क्या यहां तक की बात सबको समझ आ गई? बिल्कुल। अगर वो यूएसए में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5% की रेट से वो इंटरेस्ट कमाएंगे, और अल्टीमेटली 1 साल बाद उन्हें जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो $105 होगी। और अगर वो अपने इस $100 को आज इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर ले तो उन्हें ₹4000 मिलेगी।
वो 4,000 रुपए को 8% की रेट पर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो 4,320 मिलेगी। नाउ अज्यूम अज्यूम दैट ऑन मैच्योरिटी एक्सचेंज रेट अभी भी $1 = 40 ही है। अज्यूम करो कि आपकी ईयर एंड पर भी एक्सचेंज रेट यही है, तो बताओ मिस्टर जे तो यूएस के है ना, तो भले ही उन्होंने पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया, बट अल्टीमेटली 1 साल बाद तो वो पैसा अपने साथ यूएस ले जाएंगे। तो उनका डॉलर की मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गई? मैच्योरिटी वैल्यू डॉलर टर्म्स में 4,320 डिवाइडेड बाय 40। एक मिनट रुकना। हाँ जी बताइए। तो 4,320 डिवाइड बाय 40, तो कितने डॉलर मिले उसे? $108। नाउ एनालाइज द सिचुएशन कि मिस्टर जे जो है वो क्या करेंगे? क्या वो यूएस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? तो द आंसर इज कि जो मिस्टर जे हैं वो अपना पैसा इंडिया में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिलने वाली जो रिटर्न है वो ज्यादा है, और इस वजह से उनके पास जो मैच्योरिटी वैल्यू कन्वर्टेड इन डॉलर है, जो मैच्योरिटी वैल्यू कन्वर्टेड इन डॉलर है वो ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर जे ही नहीं बल्कि यूएस का हर व्यक्ति अपने सरप्लस फंड को इंडिया में इन्वेस्ट करने की तरफ जाने लग जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपको यूएस में इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू तो कम मिल रही है, और जब आपने उसको इंडिया में कन्वर्ट करवाया और फिर उस मैच्योरिटी वैल्यू को आप अपने साथ लेकर गए तो आपको ज्यादा वर्थ मिल गई, तो हर इन्वेस्टर क्या करने लगेगा? यूएस का हर एक इन्वेस्टर अपने सरप्लस फंड को इंडिया में इन्वेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूएस की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब तक कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यूएस में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि एज अ इन्वेस्टर व्यू पॉइंट मेरा व्यू तो ये होगा कि मेरी रिटर्न बढ़नी चाहिए। तो मुझे यहां पर ये बात दिखाई दे रही है कि यार अगर मैं अपनी मनी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवा लेता हूं और फिर उसे इन्वेस्ट कर देता हूं तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यूएस का हर एक इन्वेस्टर अपनी सरप्लस मनी को इंडिया में इन्वेस्ट कराने लग जाएगा। और तो ऐसा होगा तो यूएस की इकोनॉमी पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए? और ये जो समस्या आई, ये आई इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से। ये जो समस्या आई, ये इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से आई। क्लियर यहां तक की बात? नाउ तब जाकर मार्केट में एक पैरिटी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तब जाकर मार्केट में एक पैरिटी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इस कॉन्सेप्ट ने बोला कि अगर
अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन प्रिवेल करती रही तो पक्का पक्का जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो मार्केट अपने आप को पैरिटी की तरफ ले जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मार्केट अपने आप को पैरिटी की तरफ ले जाता है। पैरिटी की तरफ का मतलब हो गया, अगर किसी भी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट की वजह से, अगर किसी भी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट के डिफरेंशियल की वजह से कोई फायदा हो रहा है, तो एट द सेम टाइम मार्केट मूव करेगा, और मार्केट मूव कर कर इस एक्सचेंज रेट को चेंज कर देगा। ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे और मार्केट में ये एक्सचेंज रेट उतनी चली जाएगी कि जब ये व्यक्ति इंडियन मैच्योरिटी वैल्यू को कन्वर्ट करवाएगा तो उसे मैच्योरिटी वैल्यू इतनी ही मिलेगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से फिर सुनना। पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है? पैरिटी का मतलब होता है समानता लाना। पैरिटी का मतलब होता है समानता लाना। यहां पर इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल की वजह से इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई, असमानता क्रिएट हो गई। और अगर ऐसा हुआ तो हर इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। मार्केट इस प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो कर ही देता है। मार्केट ट्राई करता है कि ऐसी एबनॉर्मेलिटी मार्केट में ना आए, क्योंकि ऐसा होगा तो कंट्रियों की इकोनॉमीज बर्बाद हो जाएंगी। तो मार्केट खुद प्रयास करता है, मार्केट खुद ट्राई करता है कि हम कोई ऐसा मूवमेंट मार्केट में आ जाए कि अगर यूएस का व्यक्ति इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करे, तो जब वो इंडियन मैच्योरिटी वैल्यू को कन्वर्ट कराकर डॉलर में ले जाए, तो उसे उतने ही डॉलर मिले जितने डॉलर उसके पास यूएस की मैच्योरिटी वैल्यू में आते। तो मार्केट ने क्या किया, मेरी बात को बहुत ड्यान से सुनना। मार्केट ने क्या किया, पैरिटी बनाने की कोशिश की। पैरिटी, ड्यू टू पैरिटी मार्केट ने देखा 4320 मिल रहा है और मुझे मिलने चाहिए $105। तो क्या एक्सचेंज रेट मार्केट में होनी चाहिए? 41.1429। अब समझो, तो मार्केट क्या करेगा, इमीडिएटली एक्सचेंज रेट में मार्केट में मूवमेंट आ जाएगा और एक्सचेंज रेट 40 से बढ़कर 41.1429 चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इन्वेस्टर को दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे उतना ही नुकसान एक्सचेंज रेट के चेंज होने का उठाना पड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं पैरिटी थ्योरी। ध्यान रखना, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मार्केट ट्राई करता है कि ऐसा मेंटेन हो। अगर ऐसा मेंटेन हो गया तो ये जो मिस्टर जे है ना, अब चाहे ये यूएस में इन्वेस्ट कर दें, चाहे ये रुपी में इन्वेस्ट कर दें, इनके पास जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो फिर मिस्टर जे सोचेंगे यार फिर यही इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो पैरिटी थ्योरी बनी इंटरेस्ट की रेटों को लेकर, इसीलिए इस थ्योरी को बोला गया इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इंटरेस्ट के डिफरेंशियल की वजह से मार्केट में एक समस्या आ जाएगी कि इन्वेस्टर ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को उठाकर। तो मार्केट प्रिवेंट करेगा, मार्केट प्रिवेंट करेगा। क्या प्रिवेंट करेगा?
वो इस एक्सचेंज रेट को बढ़ा देगा इस तरह से कि जब आप अपनी मैच्योरिटी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे, जब आप अपनी मैच्योरिटी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्जन के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो उतने ही डॉलर मिलेगा जितना आपको अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके मिलता। तो मार्केट ने ट्राई किया, मैं फिर मेरी बात को सुनना, मार्केट ट्राई करता है बस केवल, और अगर मार्केट ये थ्योरी मेंटेन करवा देगा तो कोई इन्वेस्टर इस तरह का प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो मार्केट ट्राई करता है पैरिटी बनाने की, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल को एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल से, और इसीलिए इस थ्योरी को बोलते हैं पैरिटी थ्योरी। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, पैरिटी थ्योरी बोला जाता है। बताइए, क्या ये पैरिटी थ्योरी का मीनिंग समझ में आया? बोलो। मार्केट ट्राई करेगा कि ये जो इंटरेस्ट के डिफरेंशियल का बेनिफिट मिस्टर जे को हो रहा है, तो उतना ही नुकसान मिस्टर जे को कन्वर्जन के दौरान हो जाए। तो मार्केट ने एक पैरिटी बना दी, एक समानता, एक सिमिलरिटी ला दी कि एक जगह का बेनिफिट दूसरे जगह के नुकसान से कवर हो जाए। और अगर मार्केट ऐसा नहीं कर पाया तो मिस्टर जे अपना प्रॉफिट कमाएंगे, और मिस्टर जे ही क्या, हर इन्वेस्टर प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसलिए मार्केट कोशिश करता है कि ये अननेसेसरी प्रॉफिट जनरेट ना हो, ताकि जो कंट्री की इकोनॉमी है उन पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोला गया।